चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। हेलो, इट्स मी अजय, बैक इन सर्विस अगेन। सबसे पहले आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी ऑफ शेयर मार्केट के इस नए वीडियो में। ये हमारी सीरीज़ काफ़ी लंबी जो है वो जा रही है, और मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज़्यादा कुछ हमारे पास टॉपिक बचे हुए हैं आगे के लिए। आप लोग हमें टॉपिक सुझा भी सकते हैं। नया वीडियो एक्चुअली कैसे कह सकते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, हो सकता है कि जो एकदम ही फ्रेशर्स हो उनके लिए बहुत ही मतलब अटपटा सा हो सकता है, उन्हें समझ में ना आए। हालांकि बहुत ही काम का वीडियो ये वाला तो। और जिन लोगों को इस बारे में जानकारी है, हो सकता है उनके कोई विशेष काम ना हो। लेकिन फिर नया कैसे नया बनाता है इस प्रकार के वीडियो को? आप लोगों के क्वेश्चंस, इसमें किसी को नहीं पता कि क्या क्वेश्चंस होंगे और उसके आंसर्स कैसे निकल कर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि ये आपके कमेंट्स और कमेंट्स में किए हुए आपके क्वेश्चंस ही इसको बनाते हैं नया, है ना। तो शुरुआत करने से पहले वीडियो की हम जो है वो लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चंस किए गए थे पहले उनको ले ले। लेकिन उनको भी लेने से पहले चलिए मैं आज के टॉपिक का पहले खुलासा ही कर देता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, आईपीओ कैसे अप्लाई करें। आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या होता है? स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस हमने बनाए थे, है ना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 प्ले लिस्ट में कहीं पर भी आपको मिल जाएगा आईपीओ। मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं कि मैंने कौन से वीडियो में उसका जिक्र किया था और एक्सप्लेन किया था अच्छे से, है ना। तो आप जो है वो प्ले लिस्ट को देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का नाम वही है पुराना, स्टडी ऑफ शेयर मार्केट। तो हम जो है वो अब क्वेश्चंस पहले ले लेते हैं। क्वेश्चंस में राजू सिंह जी पूछ रहे हैं कि इनफैक्ट ये मुझसे कह रहे हैं कि मैं इंट्राडे के बारे में जो है बताऊं कि इंट्राडे क्या होता है। और दूसरा इनका ये कहना है कि इनको किसी भी स्टॉक को एनालाइज करना है तो वो कैसे करें। तो पहले ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसको पहले हम ले लेते हैं कि किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए आप जिस भी प्रकार का जो भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उसी में उसके फंडामेंटल्स होते हैं। मान के चलते हैं कि आप एंजल ब्रोकिंग यूज़ कर रहे हैं, तो एंजल ब्रोकिंग में जब आप किसी स्टॉक को वॉच लिस्ट से खोल रहे हैं, मान के चलते हैं आप किसी स्टॉक को वॉच लिस्ट से खोल रहे हैं, यहाँ पर आप उस स्टॉक को खोलने के बाद लास्ट वाला एक ऑप्शन है बाय और सेल के जस्ट लेफ्ट में, व्यू डिटेल्स, व्यू स्टॉक डिटेल्स, इसमें जाएंगे और यहाँ पर जो है वो ओपन कितने पर हुआ, क्लोज कितने पर हुआ, हाई क्या है, लो क्या है, एवरेज क्या है ना, यानी कि एटीपी क्या है ना, एवरेज ट्रेडेड प्राइस। यहाँ से आप ये सब जब अनाउंस करेगा तो यहाँ से आप है ना लेफ़्ट स्वाइप कीजिए तो आपको पहला ऑप्शन मिल जाता है फंडामेंटल्स। ओके, तो आप जब इस पर डबल टैप करेंगे तो यहाँ आपको कंपनी टाइप पता चल जाएगा कि इसका पीई रेशियो कैसा है और ये डिविडेंड हिल कैसा है इसका, और इसके अलावा फंडामेंटली कुल मिला के कैसा है, प्रॉफिट कैसा रहा है और कंपनी के परफॉर्मेंसेस कैसे है। परफॉर्मेंस के आधार पर इसको हम किस क्राइटेरिया में रखते हैं, बिलो एवरेज, एवरेज, गुड, वेरी गुड टाइप के, है ना, या एक्सीलेंट, इस प्रकार से जो है वो कंपनीज को डिसाइड किया जाता है। और दूसरा, अगर आप मैं डिफरेंट एप्लीकेशंस का तो क्या ही बताऊं, सबका एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकता कि आपको कौन कौन से एप्लीकेशन में क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन एक फेमस जगह मैं आपको बता सकता हूं जहां से आपको इसके कंपैरिजन में स्टॉक्स कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, क्या ट्रेड कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, परफॉर्मेंसेस, है ना, प्रॉफिट्स कैसे है, लॉसेस कैसे है, कैसे ये मैनेज कर रहे हैं, डेट कितने हैं, ये सब आपको एक जगह पर मिल जाता है ना। यानी कि आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। उस वेबसाइट का नाम है screener.in, है ना।
तो आप इसको विजिट कर सकते हैं। यहाँ से आप इजीली आपने स्टॉक की स्क्रीनिंग कर सकते हैं, है ना। तो इंट्राडे के विषय में आप जानना चाह रहे थे। अब आपके पहले क्वेश्चन पर आए हैं हम। क्वेश्चन को जो है वो इंटरेस्टिंग भी है। तो इसमें होता यह है सर कि इंट्राडे में आपको लिवरेज मिलता है। लिवरेज क्या होता है? एक प्रकार का एक मार्जिन है कि आप अगर 10 रुपये का अगर कोई आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है, आप स्टॉक खरीदना चाह रहे हैं, स्टॉक की वैल्यू जो है वो 10 ही रुपये मान के चलते हैं, तो आप डिलीवरी में अगर लेकर जाना चाहे तो उस स्टॉक को 10 रुपये का एक खरीद के लेकर जा सकते हैं। जितने का अमाउंट था उतने ही पैसे आपके पास थे, आप उसको डिलीवरी में लेकर गए। लेकिन आप चाहे तो इंट्राडे में उसको खरीद सकते हैं। इंट्राडे में होता है कि आपको एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता है, यानी कि आप जो है वो 50 रुपये के भी स्टॉक खरीद सकते हैं, 100 रुपये के भी स्टॉक खरीद सकते हैं, 40 रुपये के भी, 30 रुपये के भी। ये डिपेंड करता है आपके ब्रोकर पर, वो आपको कितना लिवरेज देता है ना। 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, है ना। जब हमने ट्रेडिंग की शुरुआत की थी तो उस समय हमको 40 टाइम्स तक का लिवरेज मिला हुआ है। तो लेकिन इंट्राडे बहुत रिस्की होता है। इंट्राडे में होता यह है कि आपको किसी भी हाल में 3 बजे से पहले 3:15 का टाइम है वैसे, लेकिन जनरली ब्रोकर्स ना, कई सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं कि 2:55 के बाद से ना आपको कन्वर्ट करने ही नहीं देते आपकी पोजीशन। तो इतने समय से पहले ना आपको अपना जो है वो जो पोजीशन है उसको स्क्वायर अप करना होता है, अन्यथा ये जो है वो खुद ही ब्रोकर उसको काट देता है। एक्सचेंज में जाकर ये खुद ही कट जाता है। तो ये कितने पर भी कट सकता है। हो सकता है आपको लॉस में जो है वो बेचना पड़े, या प्रॉफिट में बेचना है तो आप तो खुद ही बेच लेंगे कहीं पर भी। तो किसी भी हाल में ये आपको जो है वो 3:15 से पहले आपका जो पोजीशन है वो काट देता है। ओके। इसके बाद एक क्वेश्चन था, इनका नाम मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। ये पूछते हैं कि इनका ना एंजल ब्रोकिंग में इन्होंने कोई स्टॉक खरीदा है, इसके चलते है ना इनका -28 रुपये बता रहा है। हाँ, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्यों है? तो मैं बताना चाहूँगा कि कुछ पॉसिबिलिटीज़ है सर। पहला ये कि हो सकता है आपका वो फर्स्ट ट्रेड है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा। वो फर्स्ट ट्रेड जो है वो महीने के आखिरी में कभी होगा। तो इसमें क्या होगा कि सपोज़ आपने 100 रुपये के स्टॉक खरीदे हैं, है ना, तो और आपके पास बैलेंस भी था 100 ही रुपये। आपने क्या सारे पैसों जो है वो लगा दिए और सारे पैसों के स्टॉक खरीद लिए। अब आपने जब ट्रेड कर लिया तो उसके अगेंस्ट में कुछ टैक्सेस कटे। अब वो टैक्सेस कहाँ से जाएंगे? ऑब्वियसली कहीं से ना कहीं से तो उसको लेना ही है। अगर आपके पास ऊपर 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये पड़ा होता तो उसमें से माइनस होता वो टैक्स। ओके, तो यहाँ से पहला कारण तो ये रहा माइनस का, यानी कि उसने आपको माइनस में जो है वो लेकर चला गया है। ऑब्वियसली आपके स्टॉक उसके पास पड़े तो इतना तो भरोसा कर ही सकता है कि आप दे दोगे पैसे। और सेकंड ये कि ठीक 1 तारीख या 2 तारीख के बाद जो है वो 23.60 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज कटा होगा, जो कि CDSL का मेंटेनेंस चार्ज है। ओके, तो इन चार्जेस के चलते हुए आपका जो है वो माइनस में हो सकता है। दूसरा रीज़न ये है कि वही है कि आपके पास मार्जिन कितना पड़ा है आपको ध्यान नहीं होगा, और आपने कुछ थोड़ा सा 2, 5, 10 रुपये एक्स्ट्रा यूज़ कर लिए होंगे, और बाकी पुराना अगर आपकी कोई डिलीवरी आपने बेची होगी तो उसका 23.60 कभी और कटा, यानी कि अभी कटा होगा। तो इससे आपका पोर्टफोलियो माइनस में आपको दिख रहा है। कुल मिला के आपके पास जो है वो जितना बैलेंस था आपने वो जो है स्टॉक खरीदने में लगाया है, बाकी का आपके टैक्सेस या मेंटेनेंस में गए हुए हैं। ठीक है। और तीसरा कोमल जी पूछ रही हैं कि इनको एंजल ब्रोकिंग में या एंजल वन में अकाउंट क्रिएट करने में प्रॉब्लम जा रहा है। इन्होंने जो है वो पिन जनरेट जहाँ पर करते हैं, पिन जनरेट होने के बाद जहाँ पर वो पिन देकर आगे बढ़ने का ऑप्शन है वहाँ तक ये गए हैं, लेकिन सही पिन डालने के बावजूद भी इनका ऐप पिन जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, उसे गलत बताया जा रहा है। तो 2 चीज़ हो सकती है। उस समय हो सकता है किसी प्रकार का कोई इनका इशू चल रहा हो, है ना, मेंटेनेंस का प्रॉब्लम हो या कोई टेक्निकल फॉल्ट हो, व्हाटएवर जो भी हो। या तो दूसरा हो सकता है कि कंटिन्यूसली आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जो आपको समझ में नहीं आ रही। ऐसी कंडीशन में
एक तो आप पुनः एक बार प्रयास करके देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये प्रॉब्लम आप ही के साथ हो रही है या फिर कोई प्रॉब्लम था उस समय, है ना। अगर सक्सेस हो गए आप तो ऑब्वियसली आपके साथ नहीं हो रही थी, केवल कुछ प्रॉब्लम रहा होगा उस समय। अगर आप सक्सेस नहीं हो रहे तो ऐसी कंडीशन में आप एंजल वन या फिर एंजल ब्रोकिंग के कस्टमर हेल्प में जो है वो संपर्क कर सकते हैं। आपका मेरे ख्याल से रेजोल्यूशन हो जाना चाहिए। तो अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ वही पुरानी फॉर्मेलिटीज़, हालांकि वो पहले कर देते हैं हम अक्सर, लेकिन इस बार मैंने सोचा चलिए क्वेश्चंस के आंसर पहले दे दिए जाए। तो अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आपके मन में हैं और आपको कहीं पर भी जो है वो उसके आंसर नहीं मिल रहे हैं, क्वेरीज रह जाती है आपके पास, तो आप जा सकते हैं अबाउट पेज में। यहाँ पर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिए लिंक उपलब्ध कराई गई है। टेलीग्राम के लिए तो लिंक सीधे टेलीग्राम में ही आपकी खुल जाएगी, सीधे ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे। और व्हाट्सएप में जुड़ने के लिए गूगल फॉर्म है, यहाँ पर आप माफ़ी चाहते हैं। तो रूल नंबर 14 यहाँ पर पूछा जा रहा है। आप रूल नंबर 14 यहाँ पर जो है वो बताइए और उसके बाद मतलब लिखना है आपको रूल नंबर 14, आगे आप सबमिट कर दीजिए फॉर्म। ओके, आपका जो है वो रिक्वेस्ट जल्दी ही एक्सेप्ट करने की हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा फीमेल्स के लिए स्पेशली डेडिकेटेड एक ग्रुप है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आप लोग भी जो है वो ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि IPO से रिलेटेड है। तो मतलब क्या करने वाले हैं हम इसमें, हम IPO के बारे में बताने वाले हैं क्या? तो नहीं, आज हम IPO कैसे अप्लाई करते हैं ये बताने वाले हैं एंजल ब्रोकिंग के साथ। ओके, एंजल ब्रोकिंग या एंजल वन, आप किसी भी नाम से इसको पुकार सकते हैं। तो फिलहाल मैंने एप्लीकेशन खोल के रखा हुआ है और बैक ओवरव्यू और होम जहाँ पर आता है यहाँ से मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट स्वाइप, है ना। पहला ये 2 of 5 यानी 5 टैब है ना लेफ्ट में। मेरा रेडमी का फ़ोन है तो यहाँ पर ओवरव्यू लेफ्ट में है, तो इसके जस्ट ऑलमोस्ट ऊपर ही एक बार हम लेफ्ट स्वाइप करेंगे। ये दूसरे टैब पर मेरा पहला फिंगर, वो जो फिंगर था वो था वॉच लिस्ट, ये जो ऑप्शन था डिस्कवर, है ना। ये नया विकल्प जुड़ा है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। जो पहले नेविगेट बटन ऊपर आया करता था जो कि मेन्यू का काम करता था, आजकल ये डिस्कवर है, इसके अंदर सब कुछ मिल जाता है आपको, है ना। इसके बारे में अगर आप लोगों को डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जा सकता है। फिलहाल इसको खोलते हैं, डिस्कवर। ये डबल टैप किया है मैंने, डिस्कवर, ये इस टैब को खोल दिया गया है मेरे द्वारा। अब ऊपर से हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस है। ओके, हम यहाँ से सीधे ही राइट स्वाइप करते हुए चल रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार से हम आपको बताएंगे नहीं इसमें और कौन कौन से ऑप्शन है और क्या क्या काम में आ रहे हैं। आपको स्पेशली किसी इस ऑप्शन में किसी विकल्प में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। ओफो, तो इस बार टॉकबैक भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। राइट स्वाइप कर रहा हूँ मैं। ओके, ये IPO है, इस पर हम डबल टैप करेंगे। ठीक है, अब ये IPO वाला जो हमने टैब खोला है IPO के अंदर देख लेते हैं हम क्या क्या ऑप्शंस है। पहले तो विकल्प है IPO लिस्ट। ठीक है, अब IPO लिस्ट में क्या है कि जितने भी IPO इस समय अप्लाई करने के लिए उपलब्ध है उनकी लिस्ट यहाँ पर है। और दूसरा ऑर्डर बुक, जितने IPOs हमने जो है वो अप्लाई कर रखे हैं वो इस ऑर्डर बुक में आपको दिखाई दी जाएगी। यहाँ से स्वाइप करते हैं।
Open now. Closing in 16 hours. Tega Industries Limited. Closes on December 3rd, 2021. 1645. 443.00. Overall subscription status. Day 2. 0636 p.m. 13.87x. ARQ IPO predictor. Chances of oversubscription and listing gains. High. Investment. ठीक है, तो ये सब आपने सुना। इसमें आपको ये सब बताएगा कि इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है। सबसे पहले तो आईपीओ का नाम बता रहा है, टेगा इंडस्ट्रीज़। देन इसमें आपको ये बताएगा कि कितना ये भरा चुका है, यानी कि लगभग 13 गुना तो ये भरा चुका है दूसरे दिन अपने। या 13 गुना से तात्पर्य ये है कि 100 शेयर्स थे इसमें अलॉट करने के लिए, और 1300 लोग जो है वो अप्लाई कर चुके हैं कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो करके। तो इतने लोगों ने अप्लाई कर दिया है ना। तो ये हो गया 13x। ओके, एक्स में इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और इसके अलावा इसमें ये बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो सकता है। जनरली 12,000 से लेके 15,000 के बीच में ही ये अमाउंट होता है। ओके, और इसमें होता है लॉट, यानी कि कितने लॉट का होता है, किस प्राइस बैंड, यानी प्राइस बैंड से मतलब ये है 400, यानी 443 से 453 इन रुपयों में ये आपको देगा। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर है, यानी कि वो लोग जिनको एक लिमिट में जो है वो अप्लाई करने के लिए विकल्प दिया जाता है, 2 लाख से कम आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिया जाता है। ये हम लोग जैसे हम लोग कहलाते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, तो है ना। हम जो है इसको 453 पे, यानी कि हमेशा अपर बैंड पर ही खरीदते हैं। ओके, अपर बैंड पे अप्लाई करते हैं। मेरे ख्याल से मैं पर्याप्त बता चुका हूँ। और 443 से जनरली जो है वो कंपनी अपने डिसाइड किए हुए जो है वो इन्वेस्टर्स को देती है, कहाँ कैसे किसको कितना देती है, क्या परसेंटेज में देती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ अपने वीडियोस में पिछले, है ना। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, स्टडी ऑफ शेयर मार्केट प्लेलिस्ट का नाम है। यहाँ से स्वाइप करते हैं और है क्या लिस्ट में, देखते हैं। यहाँ से हम इस आईपीओ के बारे में जान सकते हैं। अप्लाई, मैं आपको पहले बता दूँ, इस आईपीओ को मैं अप्लाई कर चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये 3 दिनों में, यानी कि आज मैं थर्सडे को रात को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ आज ही ये खुला हुआ है सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ का। तो यहाँ से 3 दिन बता रहा है। ओके, या आज शुक्रवार और सीधा मंडे, शनिवार और रविवार छुट्टी। तो इतने दिनों में ये फिनिश होने वाला है। इसको अप्लाई करके हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो पहले सुन ले हम नो मोर पहले देख लेते हैं। हमने पिछले वाले आईपीओ में जो है वो जो मैंने आपको बताया उसमें हमने नो मोर नहीं देखा कि इस नो मोर में क्या क्या होता है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको नो मोर में क्या क्या होता है। Apply button. No more. Angel broken. Navigate up button out of list. ओके, नो मोर में हम आ गए हैं। डबल टैप करके यहाँ से राइट स्वाइप करेंगे। IPO details. आईपीओ की डिटेल्स यहाँ पर, Anand Rathi Wealth Limited. ये कंपनी का नाम, Closes on कब बंद होगा, December 6th, 2021, 1645. 6 दिसंबर को 1645 मतलब 4:45 बजे। 530.00-550.00. कितने रुपए प्राइस बैंड क्या रहेगा, 530 से 550। ठीक है, यानी कि अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर है तो आपको 550 चूज़ करना है प्राइस बैंड में। Lot quantity. लॉट क्वांटिटी क्या है, यानी कि ऑब्वियसली आपको इसमें एक शेयर नहीं दिया जाता है, आपको जो है वो 27. इसमें 27 है, यानी कि आपको 15,000 के अंदर अंदर आने वाले जो है वो कंपनी डिसाइड करती है कि आपको वो कितना जो है वो स्टॉक दे सकती है एक लॉट में। यानी कि वो 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, लेकिन 15,000 के अंदर अंदर आने के वाली बात है वो। तो ऑब्वियसली फिर जितना ज़्यादा आपको जो है वो स्टॉक मिलेगा लॉट में, उतना ज़्यादा उसका जो उतना कम उसका प्राइस होगा, है ना। इसका प्राइस ज़्यादा है इसलिए आपको स्टॉक्स कम मिल रहे हैं, ओनली 27। ओके, यहाँ से स्वाइप करते हैं। लॉट साइज 1-13. 1 से 13। ओके, यानी कि आप 1 से लेके 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। ओके, Retail discount 0.00. रिटेल के लिए कोई डिस्काउंट है क्या, तो बिल्कुल नहीं है, 0। Investment amped 14,310-1 93,050. देखिए, तो ये 2 लाख रुपए से अंदर अंदर का ये, यानी एक लॉट के लिए आप अगर
अप्लाई करते हैं तो लगभग 14,300 और एक से ज़्यादा यानी कि लगभग अगर आप सारी के सारे लॉट यानी कि 13 लॉट जो कि आपको दिए जा सकते हैं उन सब के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको लगभग 1,93,000 रुपये तक का जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा। Issue size CR 660. ओके, CR इशू साइज क्या है, CR में यानी कि करोड़ में है, 660 करोड़ रुपीस की शेयर से। ओके, Overall subscription status. सब्सक्रिप्शन का स्टेटस कितना है यानी कि कितना भर चुका है ये देख लेते हैं। अभी तक Day 1 06:30 p.m. 6:30 बजे तक यानी कि पहले दिन में 1.6x. 1.6x यानी कि 1 गुना से भी ज़्यादा, लगभग 1.5 गुना से ज़्यादा ही भरा चुका है ये, 1.6 गुना तक। ओके, ARQ IPO predictor. इनका जो है वो इनके हिसाब से ARQ के हिसाब से IPO के बारे में बताएंगे, Chances of oversubscription and listing gains high. है ना। चांसेस क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन के है यानी कि जितने स्टॉक्स इशू किए जाने हैं उससे ज़्यादा लोग जो है वो आएंगे अप्लाई करने के लिए, ऐसा ये मानते हैं। और लिस्ट कैसा होगा तो ऊपरी दामों पर होगा, यानी कि अगर 550 रुपये पर आप खरीद रहे हैं तो ये पॉसिबल है कि 700 रुपये पर खुले, 800 पे खुले, 1000 रुपये पर खुले, कुछ भी, यानी कि ज़्यादा दामों पर ही खुलने की संभावना है। ओके, Performance of oversubscribed IPOs. Apply. अब यहाँ से क्या होगा, Performance of oversubscribed IPOs. अभी तक की परफॉर्मेंस से ये बताएगा कि जो जो ओवर सब्सक्राइब हो चुके हैं, है ना, यानी कि 100 स्टॉक से 100 स्टॉक है और 110 लोग आए हैं या 120 लोग आए हैं, 150 लोग आए हैं या 1000 लोग आए हैं, 1300 लोग आए हैं, इस प्रकार से जो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए उन IPOs के परफॉर्मेंसेस अभी तक के कैसे रहे, इसमें ये आने वाला है। Apply. Performance of oversubscribed IPOs. ठीक है, मैं आपको एक दो बता देता हूँ। Angel Broken. डबल टैप किया मैंने। Navigate up button. Performance of oversubscribed. Go Fashion India Limited IPO. Listing returns. Listing date 81.53%. November 30th. ठीक है, ये गो फैशन का एक IPO है जो कि नवंबर 30 को खुला था और जितना भी इसका इशू प्राइस था उससे 81% ऊपर जो है वो एक तक का इसने जो है वो रिटर्न दिया है, 81% ऊपर खुला है। ओके, Tarson's Products Limited listing returns. Listing date 26.88%. November 26, 2021. Subscript. ये टार्सन प्रोडक्ट है। Tarson's Products Limited listing returns. Listing date 26.88%. November 26, 2021. Subscript. ये 26.88% जो है वो टार्सन प्रोडक्ट ने रिटर्न दिया था। ओके, अपने लिस्टिंग डेट पर। Latent View Analytics listing returns. Listing date 148.02%. November. ये लेटेंट व्यू, ओके, इसका मुझे याद आता है कि 197 रुपीज़ का अपर बैंड था, यानी कि रिटेलर्स जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने 197 रुपीज़ पर जो है वो लॉट खरीदे थे, 197 रुपीज़ के हिसाब से, है ना। तो जिसको भी इशू हो गया होगा वो लगभग 500 रुपये से ज़्यादा ऊपर खुला है ना, 500-600 रुपये तक गया था ये, तो 148% तक का रिटर्न इसने दिया है। इसका ये ऐसा ये बता रहा है। ओके, Sapphire Foods listing returns. Listing date ये कम आए हैं सेफायर फूड। 197 Communications Limited. Paid. Listing returns. Listing date -27.24%. पेटीएम का हमारा पहले से ही जो है वो हमारे जानने वालों को कहना था कि इस IPO में अप्लाई ना करें, -27% तक का जो है वो लॉस दिया है इसने अपने इन्वेस्टर को पहले ही दिन। ओके, तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बता दिए, बहुत ही बड़ा हो जाएगा वीडियो। हम बैक आ जाते हैं यहाँ से। Back. But. Angel Broken. Performance of oversubscribed. Apply. यहाँ से अप्लाई कर Stop सकते हैं recording. शायद Screen सीधे ही। record. Apply. Angel Broken. एक बार फिर से बैक कर लेते हैं, Back button. देख System लेते हैं UI. वहाँ पर और कोई विकल्प है क्या। Angel 1. No more. Enlist. ओके, तो ये हम Open now. Closing in 3 days. Anand Rathi Wealth Limited. No more. आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के विषय में जानकारी ले रहे थे। Apply. Button. अप्लाई है ना, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। Angel 1. IPO application steps. Angel 1. Out of list. यहाँ पर जब हम डबल टैप करेंगे तो यहाँ पर जो है वो IPO से संबंधित जो स्टेप्स हम करते हैं एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले वो सब बताएंगे। हमें तो पता है क्या क्या हमें परफॉर्म करना है, तो Apply. Button. अप्लाई List. कर देते हैं सीधा। ये वाला IPO, इससे पहले वाला मैं अप्लाई कर चुका हूँ, अब ये भी अप्लाई कर देते हैं। ओके, डबल टैप करते हैं यहाँ पे।
Angel broken. Navigate up. IPO place order. यहाँ से डबल जो स्वाइप करते हुए चल रहे हैं हम, राइट स्वाइप। Anand Rathi Wealth Limited, 530.00-550.00, min lot, 1, max lot, 13, retail discount, 0.00, payable amount, with retail discount, 14,850.00, by clicking invest, you accept. ठीक है, ये सब कुछ इसमें बता दिया गया है कि कितना जो है वो लॉट है और जो है वो कितना हम इन्वेस्ट हम कर सकते हैं इसमें, है ना। कंपनी का नाम, रिटेल डिस्काउंट, सब कुछ। Lot, 1 lot equals 27 die. ठीक है, एक लॉट में 27 क्वांटिटी ऐसा ये बता रहा है। Cut off price. 1, edit box. कट ऑफ प्राइस 550.00, edit box, disabled. ये है 550। ओके, तो ऊपर वन जो था वो लॉट था हमारा, हम बढ़ा सकते हैं, 1, edit box. या 1 की जगह अगर हम 2 कर देते हैं तो ये 550.00, order die. 27. 27 जहाँ पर है ये 54 हो जाएगा। ओके, है ना। तो 550 जो है वो डिसेबल है, क्योंकि इसे पता है हम रिटेल जो है वो रिटेल वाली निवेश करता है ना। तो यहाँ से हम और स्वाइप करते हैं। Amount, अमाउंट 14,850.00. ओके, 14,850 है ना। 550 रुपये का जो है प्राइस बैंड हमने सेलेक्ट कर रखा है। इनफैक्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड था, और टोटल 27 की अगर प्राइस देखे तो इतनी है। 14,850.00. ठीक है, 14,850। Enter your UPI ID. Select UPI type. ये 97136. Select UPI type. Enter your UPI ID. UPI ID डालनी है। Select UPI type. 97136262290. Edit box. ओके, यहाँ पर जो है वो UPI ID डालनी है। ओके, लेकिन मैं आपको पहले ही बताऊँ, यहाँ पर ना UPI ID एट जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अगर किसी का फ़ोन पे वाला UPI ID अगर किसी को डालना है तो @YBL डालेगा। ओके, यानी कोई मोबाइल नंबर होगा या कुछ और डालना होगा। उदाहरण के लिए अगर ये देखिए मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है और लास्ट में @Paytm। ओके, @Paytm मैंने सेलेक्ट कर रखा है। अगर मैं यहाँ पर डबल टैप करूँ ना, तो इसमें कौन कौन से जो है वो बैंक्स या UPI प्रोवाइडर्स जो है वो हेल्प कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रही है, सब इसमें आ जाएगा। Account number. Benefit. Pay. ये देखिए मैं खोल देता हूँ, अभी तो @Paytm सिलेक्टेड था। Adobe. Adult Bank. ये सारे आ रहा है, ये सारे के सारे यहाँ पर दिखा रहा है कौन कौन से। Axis Bank. @Axis Bank, Axel. Bandhan. @Bandhan, Veridampe. Citi. @Citi, Citigold. DBS. @DBS, DLB. @DLB, Federal. @Federal, है ना। हो भी सकता है, अभी और भी है इसमें, लेकिन समय समय पे ये जो है वो कम ज़्यादा इसमें करते रहते हैं, है ना। किसी किसी बैंक को कभी कभी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, किसी किसी UPI प्रोवाइडर को। यहाँ से हम Angel broken. Pay. ओके, @Paytm हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा था यहाँ पर, है ना। जब भी रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारे Paytm वाले पर Paytm वाले UPI ID पर जो रिक्वेस्ट आता है। आगे देख लेते हैं। Debit account number. Beneficiary ID. अब यहाँ से डीमेट अकाउंट नंबर, ओके, बेनिफिशियरी ID, ये दोनों एक ही है। Checked. 120. Debit Okay. account number. Beneficiary ID. तो ये जो आगे Checked. 1203320024979. Terms and conditions. ओके, ये जो पीछे था ये 120 वाला, ये मेरा डीमेट अकाउंट नंबर है CDSL का। इसमें जब भी मैं अप्लाई कर लूँगा तो इसी में जो है वो सारी की सारी क्वांटिटी, अगर मुझे इशू होती है तो, ये ज़रूरी नहीं कि आप IPO अप्लाई करो तो वो इशू आपको हो ही जाए, है ना। तो अगर मुझे इशू हो गई तो इसी अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। ओके, यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन है, तो इसे तो देखने की ज़रूरत है ही नहीं। Invest button. यहाँ से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये देखिए Ready to invest. Cancel button. ये कैंसिल हो जाएगा, Confirm button. कंफर्म हो जाएगा। ओके, तो चलिए मैं यहाँ से कंफर्म करता हूँ। Angel broken on top. Screen recorder on bottom. Angel 1. Order placed. ऑर्डर यहाँ से प्लेस हो चुका है। ओके, आपने देखा कि UPI KIRE 1023. Your IPO bid request has been accepted. This order will be sent to the exchange post 10 a.m. on the working day. Regards. Angel 1. Email. Contact bank. Hurry. ओके, तो ये क्या है कि हम बहुत रात को कर रहे हैं अप्लाई, और ये है ना उसी समय जब एक्सचेंज खुलेगा उस समय एक्सचेंज को ये ऑर्डर दिया जाएगा कि XYZ पर्सन ने जो है वो IPO अप्लाई किया है, तो इसको रिक्वेस्ट भेज दी जाए पेमेंट के लिए।
है ना। तो अब क्योंकि ये रात हो गई है तो इसकी हमें एंजल ब्रोकिंग या अपस्टॉक इनकी तरफ से पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट नहीं आता है, हमें आता है एक्सचेंज की तरफ से पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट। ठीक है, अभी एक्सचेंज बंद है तो ये बता रहा है कि हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है, लेकिन ये भेजा जाएगा एक्सचेंज को 10 बजे के बाद। ओके, You will receive the notification on your UPI app post 10 a.m. Kindly approve it to complete your IPO process. ठीक है, ये समझ गए आप कि 10 बजे के बाद आपको मिलेगी रिक्वेस्ट, आप इसको अप्रूव कर दीजिएगा। Order status. यहाँ से ऑर्डर का स्टेटस देख सकते हैं। ऑब्वियसली अभी इसमें जो है वो सक्सेसफुल नहीं है, तो ऑर्डर का Order स्टेटस placed. Approve payment before December 7th, 2021. ठीक है, दिसंबर 7 से पहले पहले हमको अप्रूव करना है। Approve info button. Allotment on December 9th, 2021. ठीक है, 9 दिसंबर को इसका अलॉटमेंट होगा। Image view 12. Stop recording. Screen record. Image view 12. Button. Angel 1. ठीक है, अब यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं और देख लेते हैं वहाँ पर जो जो विकल्प थे। यहाँ से बैक करने के लिए फिलहाल Back. Button. थोड़ा यहाँ से इशू होता है, ये बैक नहीं होता, तो Overview. इसको हम Force closed. Angel broken. Launcher 3. Overview. हमने Button. पूरी तरह से बंद कर दिया। हम वापस से System जाएंगे। launcher. Angel broken. Angel 1. Angel 1. ये Markets. वापस हमने खोल दिया है। Selected. Watch list. Discover. Tab. Discover. डिस्कवर में गए, Mutual funds. IPO. IPO. आईपीओ हमने Out. खोला। Button. Out of. Selected. Order book. Tab. अब हम देखेंगे ऑर्डर बुक। ओके, हमने बाकी सब इसमें देख लिया था, अब एक ऑर्डर बुक रह गया था। ऑर्डर बुक में क्या Order book. आएगा? Angel 1. Angel 1. 02/December/2021. Angel 1. 23/November/2021. यानी कि ये 23 नवंबर से Angel 1. 02/December/2021. 2 दिसंबर तक का है ना। ये इतने दिनों तक का आपके सामने जो है वो रिकॉर्ड ला कर देगा। इन दिनों हमने किसी प्रकार का कोई एप्लीकेशन अप्लाई किया है क्या, आईपीओ अप्लाई किया है क्या, ये सब Go. Button. यहाँ से गो करेंगे। Tega Industries Limited. Lots. Die 1. 33. Ordered. IPO listing date. December 13th, 2021. Enlist. ये टेगा इंडस्ट्री का ऑर्डर आया है ना, हम ऑर्डर कर चुके हैं। Stop recording. Out of list. Tega Industries. Go. Button. Angel 1. Angel 1. 23/No. Angel. Go. Tega Industries Limited. Lots. Die 1. Up. 12:26 a.m. जैसा कि हमने देखा कि हमने 2 दिसंबर तक का इसमें आया हुआ है ऑप्शन, जो है विकल्प है देखने के लिए, जबकि इसमें आज हम जब अप्लाई कर रहे हैं तो 3 दिसंबर हो चुका है और अभी तक का जो है वो इसमें आया भी नहीं है रिक्वेस्ट किसी प्रकार का, इसलिए ऑर्डर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। जब कल हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी है ना, पेमेंट रिक्वेस्ट, और हम पेमेंट कर देंगे, या इसमें 3 दिसंबर दिखाई देने लगेगा अपडेशन के बाद। अभी फ़िलहाल मेंटेनेंस का भी जो है वो टाइम चल रहा है, तो हमारा ये वो वाला ऑर्डर भी यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। ओके, तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी प्रकार की कोई कमी आपको लगती है, आपको लगता है कि और भी आपको यहाँ पर कुछ बता दिया जाना चाहिए था, तो आप जो है वो कमेंट करने के लिए स्वतंत्र है। कमेंट कीजिए, पूछिए हमसे, हम बताने के लिए आपको सब कुछ तैयार है। और फिलहाल हम आप लोगों से विदा लेंगे। इट्स मी अजय साइनिंग अप। बाय बाय।